क्वेश्चन में हमें दिया है ग्राफ एक्सटेंशन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर का सस्पेंडेड फ्रॉम अ रूफ एट वन एंड विद अ लोड W कनेक्टेड टू द अदर एंड। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर हमसे पूछा है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर के लिए हमें क्या चाहिए? ये चेंज इन लेंथ है, तो हमें y के लिए चाहिए चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ एंड f अपॉन a। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेस हो जाएगा F बाई ए, तो F बाय ए इंटू एल बाय डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। जब डेल्टा एल का वैल्यू 1 था तो लोड कितना था 20, तो 20 आपका फोर्स mm स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10 रेज टू पावर -3 -6। एरिया हो गया 10 रेज टू पावर -6। लेंथ ऑफ वायर कितना है 1 मीटर और चेंज इन लेंथ हम कितना ले रहे हैं 1 मिलीमीटर 10 रेज टू पावर -3। तो ये कितना आ गया 20 इंटू 10 रेज टू पावर 9, इसका यंग्स मॉडुलस। अगले क्वेश्चन में हमें कहा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिया है और हमसे पूछा है कि इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट कितना होगा। तो देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला काम में लेना होगा। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू वाई इंटू आर नॉट। वाई का वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है 3.2 एंगस्ट्रॉम यानी 10 रेज टू पावर -10। तो ये कितना हो गया, ये हुआ 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 1 यानी 64 न्यूटन पर मीटर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहे इसलिए ये सवाल मैंने आपको करवाया है। अब हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जहां इलास्टिसिटी में डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से बॉडी के शेप, साइज और लेंथ बदलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में इन चेंजेस का कारण होता है आपका हीट करना। तो जब मैटर को हीट किया जाता है बिना उसकी स्टेट बदले, मतलब सॉलिड में ही वो है लेकिन वो लिक्विड नहीं बन रहा पर हम उसे हीट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सेम स्टेट में रहते हुए मैटर जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड करता है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है हमारा असिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जो कि रिस्पॉन्सिबल है थर्मल एक्सपेंशन के लिए। जब राइज इन टेम्परेचर होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है हमारे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। इस वजह से उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो ये कारण है कि आपका पूरा जो मैटर है वो एक्सपैंड करता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है आपको विद सेपरेशन। यहाँ आप देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन आता है तो कर्व जो है वो दिख रहा है कि सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके अबाउट आपका कर्व असिमेट्रिक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है। तो जब टेम्परेचर राइज होता है तो एनर्जी बढ़ती है। मीन पोजीशन जो है वो सेम नहीं रहती जैसी कि पहले वाली एनर्जी पर थी। तो E1 एनर्जी पर आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग थी, E2 पर अलग है। तो इस वजह से आपका जो मैटर है वो एक्सपैंड करता है। अब टेक्निकली तो जो मैटर है वो जब एक्सपेंशन करता है तो वो 3 डायमेंशन में ही करता है, लेकिन क्या होता है कई चीज़ें होती हैं जिनमें हमें किसी एक डायमेंशन के अलोंग या 2 डायमेंशन के अलोंग एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा विजिबल होता है। जैसे हम रॉड की बात करें तो रॉड को गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं होगा, होगा, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन कहाँ दिखेगा? लेंथ में। इसलिए हमने अपने एक्सपेंशन को 3 पार्ट्स में बांटा है। एक है हमारा फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन, अदर वन इज सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन यानी एरिया का एक्सपेंशन, तथा थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तीनों तरीके के एक्सपेंशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका चेंज इन लेंथ हो या चेंज इन एरिया हो या चेंज इन वॉल्यूम हो, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं अपनी इनिशियल वैल्यू के और चेंज इन टेम्परेचर के। तीनों में ये बात वैलिड है कि आपका चेंज इन लेंथ होगा तो वो भी अपनी इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से आपका तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरीके से एरिया, इसी तरीके से वॉल्यूम। तो तीनों के केस में हमें एक्सप्रेशन एक जैसा ही मिलेगा। यहाँ चेंज इन लेंथ एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ डेल्टा ए यानी चेंज इन एरिया हमें मिलेगा ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा, और इसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम
ये हमें मिलेगा वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा का गामा क्या है, तो अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और जब हम ये रिलेशन खोलकर लिखते हैं, जैसे एरिया का हमने लिखा, तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इक्वल टू ए इनिशियल बीटा डेल्टा थीटा, तो हमें ये रिलेशन मिलता है ए बराबर ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा थीटा, एल बराबर एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, वी बराबर वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब लीनियर एक्सपेंशन का जो थर्मल एक्सपेंशन का हमारा यूज़ है वो क्या है, जैसे कि बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, दो स्ट्रिप्स होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, लेकिन मटेरियल क्या होता है, डिफरेंट। तो उनके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इनको आपस में जोड़ देते हैं और ये बन जाती है बायोमेटालिक स्ट्रिप। इसको यूज़ करते हैं थर्मोस्टेट में टू ब्रेक और मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। और इस स्ट्रिप की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये बैंड हो जाती है हीट करने पर ड्यू टू अनइक्वल लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द टू मेटल्स। और ये द स्ट्रिप विल बैंड विद द मेटल ऑफ ग्रेटर अल्फा ऑन द आउटर साइड। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज मोर फॉर ब्रास देन स्टील। तो क्या मतलब है इसका, कि ये आपकी स्ट्रिप है, ठीक है। इस स्ट्रिप में दो मेटल आपने जोड़े, दोनों डिफरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट के हैं। अब आपने से हीट किया, तो हीट किया तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ ऊपर वाला अल्फ़ा वन नीचे वाला अल्फ़ा टू और अल्फ़ा वन ग्रेटर देन अल्फ़ा टू है, तो भले ही आप दोनों को सेम अमाउंट से गर्म करो, भले ही दोनों की इनिशियल लेंथ सेम हो, लेकिन अल्फ़ा के डिफरेंट होने के कारण पहले वाले की लेंथ ज़्यादा आएगी, दूसरे वाले की लेंथ कम आनी चाहिए। यानी गर्म करने पर पहले वाला ज़्यादा हीट करेगा, ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और दूसरा कम करेगा। तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो आपस में वेल्ड किए हुए हैं, तो आप इसको आर्क की फॉर्म में मोड़ दो। आर्क की फॉर्म में मोड़ दोगे तो क्या होगा, आपका जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट था वो बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। क्यों चला गया, क्योंकि आर्क में हम जानते हैं दोनों के लिए एंगल थीटा है, लेकिन इसके लिए रेडियस बड़ा है, इसके लिए रेडियस छोटा है। तो आर्क की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी आर्क लेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए ये शेप में मुड़ जाता है। तो अगर आपने इसको सप्लाई में लगाया हुआ है और ये मुड़ गया तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ठंडा होने पे वापस आपका ऑन हो जाएगा, जैसे आपके गीज़र में होता है, ऑटो कट होता है, तो वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। फिर ऐसा ही एक और है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। हम एरर पढ़ चुके हैं, हमें पता है डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल्टा L/L, और डेल्टा L/L को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो चेंज इन टाइम पीरियड किस पर डिपेंड किया, अल्फ़ा पे और थीटा पे। तो आपको अगर कहा जाए कि आपके पेंडुलम को, मेटल पेंडुलम है, उसका कोफिशिएंट दे दिया, चेंज इन टेम्परेचर दे दिया, तो पूछा बताओ कितना आपका जो पेंडुलम है वो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा। अब हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस की। तो इलास्टिसिटी के साथ थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने का फ़ायदा ही यही है कि हम थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन को यहाँ पे समझ पाएंगे। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, आपने ये रॉड है दोनों तरफ से रोक दिया, इसको दीवार लगा दी, इसको गर्म किया। गर्म किया तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन दीवार इसको एक्सपेंड नहीं करने देगी। तो दीवार की तरफ से एक फोर्स लगेगा जो अंदर की तरफ एक्ट करेगा और वो इसकी लेंथ को बढ़ने से रोकेगा। इस फोर्स को हम क्या समझें, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस आने का कारण आपका डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, यहाँ स्ट्रेस आने का कारण है आपका थर्मल एक्सपेंशन। तो आपने चेंज इन टेम्परेचर किया डेल्टा थीटा, उसकी वजह से स्ट्रेन आया डेल्टा L/L। डेल्टा L/L को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा डेल्टा थीटा, ये ऊपर बता चुका हूँ। इसकी वजह से स्ट्रेस कितना आया, तो y इंटू स्ट्रेन कर दो, यानी y अल्फा डेल्टा थीटा। और आपसे पूछा जाए फोर्स कितना यहाँ पे लगा रही है दीवार, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ नॉट द कॉज ऑफ स्ट्रेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के
रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।